Hello everybody. Let's continue our topic expansion in liquids. ओके फिर अब जैसे हमने पहले में सॉलिड में पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा था तो ऐसे ही हम लिक्विड का भी पहले पूरा स्ट्रक्चर लेंगे. द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर पैक्ड लेस क्लोजली टू ईच अदर. अब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के वो जैसे सॉलिड में एकदम पास पास होते हैं ऐसा इसमें नहीं होता, इसमें थोड़े दूर होते हैं. स्पेस जो होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड इज मोर, इसलिए स्पेस भी है वो थोड़ा ज़्यादा होता है और स्पेस ज़्यादा होता है यानी कि उनके बीच में डिस्टेंस है. तो जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना कि सॉलिड्स में होता है. द मॉलिक्यूल कैन थस मूव फ्रीली इनसाइड द लिक्विड, इसलिए वो जो लिक्विड है उसमें मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं. ऑन हीटिंग द वेरिएशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज. अब जब आप गर्म करते हैं तो वो जो मूव कर सकते हैं वही वाइब्रेशन बढ़ जाती है और एवरेज डिस्टेंस भी उनके बीच में बढ़ जाता है. दिस लीड्स टू इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, और इसी वजह से जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है. देखो चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे गैस हो, गर्म करने पे ऑन हीटिंग उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, एक्सपेंड हो जाता है. उसका कारण ही यही है कि जो उनके बीच में इंटर मॉलिक्यूल स्पेस है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है. क्योंकि मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करते हैं तो उसकी वजह से आप ये कह सकते हैं उनकी स्पीड या उनमें वाइब्रेशन बढ़ जाता है. These vibration are more in solids as liquids as compared to solid. अब ये वाइब्रेशन जो होता है सॉलिड्स में ज़्यादा होता है अगर आप उसे लिक्विड में ज़्यादा होता है अगर आप उसे सॉलिड से कंपेयर करें, और गैसियस में तो सबसे ही ज़्यादा होता है. द लिक्विड एक्सपेंड्स मोर देन सॉलिड ऑन हीटिंग. तो इसका मतलब क्या है कि लिक्विड जो है वो ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड ऑन हीटिंग. चलिए अब ये फिर आपकी एक्टिविटी है. अब आपकी एक्टिविटी है कि राइट एन एक्टिविटी टू शो दैट लिक्विड एक्सपेंड ऑन हीटिंग. देखो सारा आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपके पास है. बर्नर है, ओके, फ्लास्क, वो कलर्ड वाटर है, आपका ग्लास ट्यूब है, फ्लास्क लगा है, आयरन स्टैंड है. अब इसमें क्या है, आपने कलर्ड वाटर लिया और आपने ग्लास ट्यूब इसमें डाल दिया. तो जब आपने ग्लास ट्यूब डाल दिया तो ग्लास ट्यूब का ओरिजिनल लेवल जो था जब आपने डाला तो वो ए पे था. ये पूरा आपने जब सेटअप डाला, जब आप ग्लास ट्यूब लगाएंगे तो वाटर इसमें राइज होगा थोड़ा सा, तो वो ए पे आ गया. ओके, अब क्या होगा, अब आप इसको हीट करो. अब आप जब इस एपरेटस में पूरा फ्लास्क को आप ये हीट करेंगे तो आपको पता है लिक्विड जो है, कलर्ड वाटर जो है वो एनर्जी गेन करेगा, बॉईल होगा. अब आप देखोगे कि शुरू में जब आपने हीट किया तो वाटर लेवल, कलर्ड वाटर लेवल डाउन हुआ, बी पे आया, ओके. लेकिन फिर जब आप यू कंटिन्यू हीटिंग तो वो सी पे चला गया, यानी वो ए से भी ऊपर चला गया. इसका मतलब क्या है, लिक्विड एक्सपेंड ऑन हीटिंग. ओके, नाउ सिमिलरली वी रीड एक्सपेंशन इन गैसेस. अब देखो गैसेस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स इन गैसेस आर वेरी फार फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं और जो स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. और इस ज़्यादा स्पेस होने के बीच वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो ना के बराबर होता है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स में ये हो गया ना, इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, यानी कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो ना के बराबर होता है. तो इसलिए गैस मॉलिक्यूल्स को मैक्सिमम फ्रीडम होता है, वो कहीं भी इधर उधर दूर भाग जाते हैं. अब ऑन हीटिंग द वाइब्रेशन ऑफ दीज, अब जब गर्म करते हैं तो सेम लॉजिक है, इन मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन और भी बढ़ जाती है, एवरेज डिस्टेंस भी बढ़ जाता है, तो एक्सपेंशन जो है वो ज़्यादा होता है गैसेस में एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड. अब इसमें ये आपकी फिर से एक्टिविटी है. राइट एन एक्टिविटी टू शो दैट गैस एक्सपेंड ऑन हीटिंग. देखिए पूरा सेटअप है, आपने एक मेटेलिक कैन लिया और उसके ऊपर आपने एक बलून फिट कर दिया. ओके,
अब इस बलून कैन को आपने वाटर बाथ में डाला और इसमें जो है आपका बहुत गर्म पानी है, बॉइलिंग वाटर है। अब आप देखेंगे कि ये जो बलून है ये आपका एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा, बड़ा होगा, इन्फ्लेट बिगर, ठीक है ना। इसमें भी हवा आने लगेगी, हम कैसे कहते हैं वैसे, और फिर ये बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जो आपने कैन को गर्म हॉट वाटर में डाला तो जो अंदर एयर है वो भी, टिन के अंदर जो एयर है वो भी हीट होना शुरू हो गई एंड एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग, और वो ज़्यादा जगह लेगी तो जिसकी वजह से बलून का साइज बढ़ रहा है। ओके, नाउ आवर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो आपने पढ़ा, एक्सपेंड ये इन सब का। देखो अब कहता है ब्रिजेस है, ये ब्रिज है, रोलर लगे हैं, ब्रिज के एंड में देखो थोड़ा सा स्पेस छोड़ा हुआ है ना। ब्रिजेस इज मेड टू रेस्ट ऑन रोलर्स, इनफ स्पेस इज प्रोवाइडेड। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग समर ये ब्रिज जो है ये मेटल का बना है और ड्यूरिंग समर ये स्टील जो है वो एक्सपेंड हो जाता है, तो उसको जगह चाहिए। तो ये जो गैप लेफ्ट किया गया है वो उस एक्सपेंशन को एकोमोडेट करने के लिए किया गया है। ओके, अब फायर अलार्म कंसिस्ट ऑफ 2 मेटल स्ट्रिप्स। जो फायर अलार्म होती हैं, जो जहाँ पे आप ये आग लग जाती है जब वो बजता है, तो उसमें 2 मेटल स्ट्रिप होती है, एक आयरन की होती है और एक ब्रास की होती है। अच्छा, अब लॉजिक क्या है? आयरन ब्रास एक्सपेंड मोर देन आयरन ऑन हीटिंग। अगर आप ब्रास और आयरन दोनों को इकट्ठा हीट करो तो ब्रास जल्दी फैलता है और आयरन देर से फैलता है। व्हेन दिस स्ट्रिप हीटेड, कहता है जब ये स्ट्रिप हीट करते हैं तो इट बेंड्स ऑन द साइड ऑफ आयरन, आयरन वाली साइड पे ये बेंट हो जाती है स्ट्रिप। अब इट बेंड्स, और जो सर्किट है बेल का वो कंप्लीट हो जाता है और बेल जो है वो आपकी बजने लगती है, रिंगिंग टू गिव एन अलार्म। एज द फायर पुट आउट, अच्छा जब फायर बुझ जाती है, स्ट्रिप ठंडी हो जाती है, वो वापस उसी शेप में आ जाती है जिस शेप में वो पहले होती है। अब देखो समर में आयरन एक्सपेंड होता है, यही लॉजिक जो है हमें कुछ रेलवे ट्रैक्स होते हैं, रेलवे ट्रैक्स के बीच में ये देखो आयरन, इसके बीच में ये गैप दिया हुआ है, लिखा भी है ये गैप, ये देखो गैप, तो ये भी सेम वही ब्रिज वाला लॉजिक है कि वो एक्सपेंड हो जाते हैं तो उनको फैल जाते हैं, तो उस प्रॉब्लम ना हो इसलिए ये गैप लेफ्ट किए जाते हैं। लिक्विड थर्मामीटर जो है वो भी किस प्रिंसिपल पे बेस करता है? लिक्विड एक्सपेंड ऑन हीटिंग। जो आप अपना क्लिनिकल थर्मामीटर यूज करते हैं वो मरकरी का, उसके अंदर जो लिक्विड होता है वो मरकरी होता है एंड मरकरी एक्सपेंड ऑन हीटिंग। ये भी आपका आगे चैप्टर में है।